लेके आते हैं वकील साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं, हम सब भी खैरियत से हैं। तो वही चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग की। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती ऐसी बासी से, क्योंकि भाई अब हम उठे हैं सो के और टाइम हो गया है, देखिए 10 बज चुके हैं। और आज मैं सो गई थी क्योंकि भाई सुबह आयल को भेजा ना, तो वो चला गया था 6:55 में उसकी गाड़ी आई, तो वो चला गया था। और उसके बाद मैंने सोचा कि सब सो रहे हैं, चलो आधा 1 घंटा लेट जाएं। और लेटे ऐसे भाई सीधा अब 10 बजे आँख खुली है और बिल्कुल लेजी सा हो रखा, बिल्कुल ही आलस आ रखा भाई। और घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, अब सारा काम करना है। और पूरा घर ना बिल्कुल फैला हुआ है, पूरा घर फैला हुआ भाई, पूरा टोटली किचन, बाहर लिविंग रूम और ये रूम, ये भी देखिए भाई कंबल वम्बल। और ये देखिए बर्तन। हमारे वकील साहब अभी पानी पी के गए और ये मैडम जी लेटी हुई हैं। और इसकी है छुट्टियां, क्योंकि हैं इसके 25 कल का पेपर है तेरा, क्योंकि ये कल है इसका, कल का बोर्ड का एग्ज़ाम। तो इसलिए इसकी छुट्टी चली हुई है कि बच्चे घर पे रह के अच्छे से तैयारी कर लें। तो चलिए भाई उठते हैं, इस आलस को दूर भगाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने घर का काम। और अपने घर को करते हैं अच्छा सा साफ़ सुथरा सा, जो एकदम से फैला हुआ ना, बिल्कुल उसे साफ़ करते चलिए भाई। तो लो भैया आ गए हैं किचन में और बनाते हैं इन दोनों माँ बाप बेटे के लिए चाय नाश्ता। और ये देखिए मसालेदार लौंग इलायची अदरक काली मिर्च की चाय हो गई है तैयार। और यहाँ ये मैडम ब्रेड सेक रही हैं। और मेरे किचन की हालत कुछ ऐसी है, रात को बहुत सारी सब्ज़ी लेके आए थे मेरे वकील साहब, तो ये मूली ये भी बाहर ही पड़ी है भाई, ये आलू है ये भी ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि लेट आए थे ना। फिर मेरा नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया तो मुझे खाली करने का टाइम नहीं मिला। ये बेटे जरा सा। और ये है प्याज, ये भी ऐसे ही पड़े हैं। और ये है मटर, ये भी भारी रखवा दी भैया अम्मा ने, के इनको छील के रख देंगे। और ये दूध है, ये सजमलाई निकाली है भाई। और ये देखिए भाई किचन ऐसा फैला हुआ कुछ सारा फैला हुआ है। और झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगी भाई, नीचे से देख लीजिए बिल्कुल गंदा सा किचन हो रखा है। और ये बर्तन है भाई, अब सुबह खाली किए सब्जी वगैरह जो मैंने सुबह सैरी के टाइम की। और ये बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं, रात के धुले हुए, बिल्कुल वही गंदा सा किचन है, देख लीजिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं साफ करना। और ये कमरा भी देखिए भाई कितना अच्छा सा हो रखा है। यहाँ पे सूर्य बकर चल रही है भाई, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये देखिए पूरा फैला हुआ भाई, पूरा टोटली। आज तो मेरा पूरा घर अच्छे से बिखरा हुआ है भाई। ये दुपट्टा पड़ा भाई, सुबह मैंने नमाज़ पढ़ी थी ना, तो इसलिए यहीं पड़ा हुआ है। और ये इसने कल अपने पेपर की तैयारी की थी, तो सब कुछ देखिए बुड्ढी सब भाई, सब बिल्कुल। आज तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगना है इस घर को साफ करने में। सीख गई ब्रेड, चलो भाई पलट लेते हैं चाय इन लोगों के लिए। और हमारे वकील साहब की तबीयत है ना इतनी ख़राब है भाई, रात से इतना तेज़ जुकाम खांसी ज़बरदस्त वाला, तो इस चक्कर में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाय बिल्कुल मसाले वाली, जिससे उनके गले को आराम मिले। और यही चाय मैंने बनाई थी कल, पापा ने बोला कितनी काली, अब देखेंगे क्या कॉम्प्लीमेंट देंगे। देखिए कितनी कड़क एकदम टेस्टी सी चाय बन के हो गई तैयार। चलिए भाई देखिए आते हैं वकील साहब को नाश्ता। और ये हमारे वकील साहब हैं, पूरी रात हो गई इनको। लो भाई पकड़ो। और ये कुछ मेरे इस रूम का हालत देखिए भैया, से पूरा घर चप्पले जूते सब भैया से ऐसी पड़ी। और ये कुर्सी लोगों के घरों में होती है बैठने के लिए, पर मेरे घर में होती है गभाड़ा रखने के लिए, बेड सब। और अब देखिए अब साफ करते हैं शू शटाक से पूरे घर को, दिखाते हैं फिर आपको फाइनल लुक।
तो जी इन दोनों बाप बेटियों को नाश्ता पानी कराने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि भाई मुझे किचन समेटनी थी, क्योंकि पूरी ही किचन फैली हुई थी। तो यहाँ पे अब एलिशा ब्रेड सेक के लेकर गई थी ना, तो अब उसके पापा बोले कि जो रात को सब्जी बनाई है ना, उसमें से आलू आलू छाट के इस ब्रेड पे रख ला, तो मेरा सैंडविच बन जाए। क्योंकि सिके हुए तो पहले ही से ही थे, ये घी में सेक के लेके गई थी। अब इसके सैंडविच बना के खा रहे। और पूरा ना किचन भाई इतना गंदा हो रखा था ना, पूरा फैला हुआ था। और शाम को भी है ना भाई थकान सी हो गई थी, तो शाम को भी अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई। और ना ही जो भी सब्जी लेके आए थे ना, मैं उनको खाली करके रख पाई। क्यों भाई, इफ्तियारी करने के बाद है ना, फिर कितना टाइम रहता है, सिर्फ 1 घंटे का 1 डेढ़ घंटे का टाइम रहता है। तो उसमें ना इतना आलस आता है, तो ऐसा लगता है कि भाई अब इफ्तियारी कर ली तो अब लेट जाओ। क्योंकि इफ्तियारी से पहले ही ना मैं सारा काम अपना किचन का समेट लेती हूँ, तो उसके बाद इतना आलस आता है ना सच में। फिर है ना, फिर तो बस सिर्फ इशा की नमाज के लिए, तराविया के लिए खड़ा होना पड़ता है। और भाई इशा की नमाज और तराविया अदा करने में ना कम से कम सवा घंटा डेढ़ घंटा आराम से लग जाता है। तो इस चक्कर में फिर लेट हो गए थे। मैं चलो छोड़ो, सुबह ही समेट लेंगे। तो अब मैं सारे आलू प्याज जितनी भी सब्जी लेके आए थे उन सबको अलग कर करके रख रही हूँ। और मूली तो भाई मैंने ऐसे ही छोड़ दी, मैं चलो भाई इनको बाद में कर लेंगे। ये काम तो अम्मा का है, तो अम्मा खुद कर लेंगी, क्योंकि भाई वो पत्तों की सब्जी बनाएंगी तो अपनी बीन बांध के अपनी बना लेंगी जिस हिसाब से वो करना चाहेंगी। तो यहाँ देखिए पूरी साग सब्जी जितनी भी थी मैंने सारी अच्छे से समेट दी है बढ़िया से। और स्लैब भी अच्छे से साफ कर दिया, मतलब कुल मिला के किचन पूरी समेट दी है बढ़िया से एकदम से। बस बर्तन रह गए हैं, वो करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो तो एक तरफ सिंक में रखे हुए हैं। तब तक और अपना बाकी का काम समेट लेते हैं, क्योंकि आज तो भाई पूरा ही घर बढ़िया से फैला हुआ है। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर अपनी बैठक में, लिविंग रूम बोलिए तो इसको अच्छे से साफ समेट लेंगे। क्योंकि भाई सारे कॉपी किताब कुशन कवर कुशन सोफे कवर सब ऐसे ही तहस नहस हो रखे थे, क्योंकि भाई बच्चे पढ़ते हैं ना, तो भाई ऐसा तो होता ही है। क्योंकि आयल भी होता है, अलीशा भी होती है, और 2-3 बच्चे हमारे जेठ के बच्चों के भी आ जाते हैं, तो वो सब होते हैं ना, तो भाई तो धमाल चौकड़ी मचाते हैं, तो उथल पुथल कर ही देते हैं। तो यहाँ पे रात 10 साढ़े 10 बजे तक अलीशा ने पढ़ाई की थी। तो उसके बाद उसने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया था कि भाई नींद आने लग जाती है। तो यहाँ पे जो बाकी के छोटे मोटी चीजें जो रखी हुई थी ना एक्स्ट्रा, तो वो उठा के मैंने अलीशा को पकड़ा रही थी कि बेटा इनको रख क्या। पहले मैंने इसको प्रेस और कंबल दोनों अंदर वाले कमरे में रखने के लिए दे दिए, क्योंकि अब कंबल कोई ओढ़ता नहीं, इतनी ठंड सी नहीं लगती अब। तो इस चक्कर में तो अंदर रख दिया कंबल, अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो भाई वो अंदर से उठा लाएगा। तो फटाफट से लगाते हैं झाड़ू। और इसका मैट ना थोड़ा सा खिसका हुआ था, उसको भी अच्छे से सेट कर देंगे और लगाएंगे फिर फटाफट से झाड़ू। क्योंकि भाई यहाँ पे कागज वगैरह छोटे छोटे कागज वगैरह, और जैसे कि ये पेंट है थोड़ा छुटता है, तो उसके थोड़े बहुत से टुकड़े से थे वो भी थे। तो अच्छे से पूरी मैट पे लगा लेंगे झाड़ू। भाई झाड़ू अच्छे से लग जाती है इस पे, कोई भी जो मोटा मोटा सा कूड़ा हो ना, नैनी नैनी रेत तो नहीं निकलती, लेकिन जो मोटा मोटा सा होता है ना, वो सब कूड़ा अच्छे से निकल जाता है और अच्छे से झड़ भी जाता है। इसलिए ये मैट मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन अब देखेंगे इन पे बिछा रहने दूं या हटाऊं, डबल माइंड हो रखा है, इसलिए पूरा पक्का पता नहीं है कि हटाऊंगी या नहीं हटाऊंगी। वो चलो देखेंगे आगे, आगे की बात है। और फिर उसके बाद भाई आ गई थी कमरे में, क्योंकि ये कमरा भी पूरा फैला हुआ था। तो यहाँ पे भी अच्छे से साफ समेट लेंगे और डस्टिंग कर देंगे। और धूल मिट्टी तो भाई अब आने लग गई है, अगर एक दिन भी आप डस्टिंग नहीं करो ना, दूसरे दिन ना इतनी सारी धूल दिखाई देने लगती है, पतली पतली सी परत जम जाती है अब तो हर चीज पे। और अभी तो चलो इतनी नहीं है, लेकिन आगे आगे सर्दियों में खूब अच्छी खासी धूल जमेगी भाई हर चीज पे, क्योंकि हवा में खूब धूल मिट्टी होगी। क्योंकि मौसम में थोड़ी सी खुश्की आ जाएगी ना, तो वही, और खेत भी खलियान सब खाली हो जाएंगे, तो खूब आंधी धुर्रा सब चलेगा भाई, बहुत अच्छी खासी धूल आएगी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको ये टिश्यू पेपर कि कितना सारा धूल मिट्टी थी भाई, और देखने में ऐसे लगेंगे बिल्कुल साफ है, लेकिन अब आप जब आप साफ करने चलोगे ना, तो अच्छी खासी धूल होती है भाई। तो इसलिए छोटी छोटी सी डस्टिंग ना हर रोज करते रहिए, नहीं तो डस्टिंग रोज नहीं करेंगे ना, तो वही अच्छी खासी धूल जम जाती है ना, वो दिखने में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने पूरी अपनी टीवी यूनिट को अच्छे से साफ कर दिया है बढ़िया से।
टिश्यू से किया भैया, और टिश्यू से ना एलईडी वगैरह और शीशे वगैरह ना बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। आप भी टिश्यू से करके देखिए। वैसे तो आप कपड़े से कर सकते हैं, लेकिन जैसे एलईडी और शीशा हो गया ना, वो टिश्यू से काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और सारी धूल मिट्टी अच्छे से खिसक खिसक सॉरी मतलब निकल जाती है। और उसके निशान होते हैं ना, जैसे कपड़े से हम साफ करेंगे तो उसके निशान पड़ते हैं, लेकिन टिश्यू से हम साफ करते हैं ना तो उस टिश्यू के इतने निशान नहीं पड़ते। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर से हमारे वकील साहब लेट गए थे, क्योंकि आज है इनकी हालत डाउन। तो लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू, और झाड़ू लगने के बाद ही घर थोड़ा सा साफ दिखता है भाई। झाड़ू अगर फैली रहे ना तो आप कितनी भी सफाई कर लो, बिल्कुल भी सफाई नहीं दिखती। तो इसलिए लगाएंगे फटाफट से अच्छे से झाड़ू। और वही बच्चों ने ना कागज वागज फैला के ना इतने सारे इकट्ठे कर रखे थे ना आज तो। और पता क्या करते हैं, फाड़ फूड़ के या तो बेड के नीचे घुसा देते हैं, या फिर जो हमारी अलमारी है उसके नीचे कर देते हैं। सामने देखेंगे तो भाई मम्मी लड़ेगी, मम्मी सुनाएगी, इसलिए ना वो ऐसे कर देते हैं, ऐसे घुसा देते हैं। और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तब वो निकलते हैं, जब मेरे को पता चलता है कि इन्होंने क्या आतंक मचाया हुआ था। चलिए भाई, झाड़ू भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। अब धो लेते हैं बर्तन, क्योंकि बर्तन भी अच्छे खासे हो गए हैं, क्योंकि सुबह सहरी के हो गए, सुबह इनके लिए नाश्ता बनाया वो हो गया, और एक दो बर्तन जो सब्जी के वगैरह के थे वो खाली किए। और आज तो मैंने भाई ये जो रोटी रखने की डलिया होती है वो भी नहीं ली, क्योंकि ये भी काफी गंदी हो रखी थी। 3-4 दिन हो गए भाई इनको मेरे को धोए हुए, तो ये भी अच्छी खासी गंदी हो रखी थी, तो मैंने इसको भी निकाल लिया है। और सारे बर्तन को पहले तो खंगालेंगे, क्योंकि इनकी जूठन साफ करेंगे, और जूठन साफ करने के बाद इनको साबुन लगा के अच्छे से धो के मांज के बढ़िया से रखेंगे। और भाई अगर जूठन साफ नहीं करो तो सारी जूने में चिपक जाती है, और जूना ना इतना गंदा लगता है, फिर जूने में जो स्मेल होती है ना, ओहो बहुत बुरी स्मेल होती है भाई। इसलिए ना भाई पहले जूठन साफ कीजिए, और जब लास्ट में आपके बर्तन धुल जाए तब जूने को अच्छे से धो के रखिए, इससे ना बिल्कुल भी बदबू नहीं होगी, और जो भी जूठन उस पर चिपकी होगी थोड़ी बहुत वो उतर जाएगी। तो मैंने सारे 2 जूने होते हैं, एक स्टील का होता है, एक वैसा होता है जो स्पंज वाला होता है ना। ये स्पंज वाला जूना भाई वाकई में बहुत अच्छा है। ये होना तो स्टील के जो जूने होते हैं ना उसकी भी कम जरूरत पड़ती है, लेकिन जो एक स्कॉच ब्राइट का आता है ना ग्रीन कलर का, वो जूना ठीक होता है, लेकिन भाई इसके मुकाबले कुछ नहीं है, ये ज्यादा अच्छा है। स्टील के जूने का भी काम करता है, और जो स्पंज वाला उस जूने का काम भी करता है। और इससे बर्तन है ना, जैसे सिल्वर के एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। स्टील के तो भाई स्टील के तो नॉर्मल होते हैं, वो तो हर किसी से साफ हो जाते हैं, लेकिन जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं वो इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, और जितने भी दाग धब्बे चिकनाई विकनाई के जो दाग होते हैं ना वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं भाई। तो किचन मेरा पूरा एकदम से साफ सुथरा हो गया है। उसके बाद जो कपड़े धुले हुए रखे थे प्रेस करने के, तो भाई मैंने ढेर सारे कपड़े प्रेस किए, क्योंकि 2 बार के इकट्ठे हो गए थे, तो काफी ढेर सारे कपड़े हो गए थे प्रेस के। तो तह करने के ना जो थोड़े बहुत कपड़े रखे थे वो बचे हुए थे, तो इनकी फटाफट से तह कर देंगे और इनको लगाएंगे इनकी इनकी जगह पे। क्योंकि भाई मैं ना सबके ना लाइन वाइज रखती हूँ, जैसे कि एक पोर्शन मेरा हो गया, एक बच्चों का हो गया, एक हमारे वकील साहब का हो गया, एक नए कपड़ों का हो गया, और एक कुछ एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना वो हो गए। और जो नीचे वाला कबर्ड है ना वो बड़ा है और गहरा भी है, तो उसमें भाई मैं भारी भारी से जो ऊनी कपड़े होते हैं ना, जैकेट वगैरह रखती हूँ, तो सारे ऊनी कपड़े उसमें अच्छे से आ जाते हैं। तो फाइनली देखिए भाई, 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मैंने अपने घर को चमका दिया है। 10 बजे से स्टार्ट किया था, यानी 10 बजे के बाद ही स्टार्ट किया था, और 12 बजे से पहले पहले ही भाई मेरा घर पूरा एकदम चमक गया है, और अम्मा भी हजारा की तस्वीर पढ़ रही हैं। तो चलिए भाई, इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और कुर्सी पे रखे हैं भाई हमारे नहाने के कपड़े, क्योंकि अब हम नहाने जाएंगे। हम दोनों माँ बेटे के कपड़े रखे हैं। तो चलिए भाई, मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।